प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जेपी सर में। तो जो भी विद्यार्थी रीट बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी पटवारी एवं जेल प्रहरी या राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक ज़रूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, हमने राजस्थान इतिहास का फर्स्ट पार्ट 1 से 50 तक प्रश्नों वाला पहले ही करा दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो उस क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। यह सेकंड पार्ट है विद्यार्थियों। तो चलिए, ये है हमारा पहला प्रश्न। बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। महाराजा अनूप सिंह को, महाराजा सूरज सिंह को, महाराणा कर्ण सिंह को या महाराजा राय सिंह को? तो देखिए विद्यार्थियों, जो आपके महाराणा कर्ण सिंह है, इसको जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता था? उनकी मां कर्पूरी देवी, उनका मित्र चंद्रबरदाई, उनका भाई नागार्जुन या उनका प्रधानमंत्री? तो देखिए विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में उनकी मां कर्पूरी देवी शासन का प्रबंधन किया करती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, बेगम मरियम उज़्ज़मानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजा भारमल की पुत्री जो अकबर की पत्नी थी, राजा पृथ्वीराज की पत्नी, राजा भगवंत दास की पुत्री जो सलीम जहांगीर की पत्नी थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए विद्यार्थियों, जो बेगम मरियम थी उज़्ज़मानी के नाम से, वो आपके राजा भारमल की पुत्री जो अकबर की पत्नी थी, ये प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। औरंगजेब द्वारा माही मरातीब की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? महाराजा राय सिंह को, महाराजा अनूप सिंह को, महाराजा कर्ण सिंह को या महाराजा सूरज सिंह को? तो देखिए विद्यार्थियों, औरंगजेब के द्वारा माही मरातीब की उपाधि से महाराजा अनूप सिंह को सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौर किसे कहा जाता है? माधो सिंह को, मुकुंद सिंह को, मदन सिंह को या झाला जालिम सिंह को? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झाला जालिम सिंह को कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौर कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, हमारी यहाँ पे राजस्थान जीके की सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है एमसीक्यू क्वेश्चनों के द्वारा। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान के इतिहास में वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात वह वीरांगना कौन थी जिसने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्रज कंवर ने, आनंद कंवर ने, सलह कंवर ने या मान कंवर ने? तो देखिए विद्यार्थियों, जो ऐसी वीरांगना थी जिसने अपने पति को निशानी के रूप में
अपना सिर काट कर दे दिया था वो सलह कंवर थे विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? भाब्रू अभिलेख में, चित्तौड़ अभिलेख में, राजसमंद अभिलेख में या गोसुंडी अभिलेख में? तो देखिए विद्यार्थियों, जो वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम मिला वो गोसुंडी के शिलालेख में मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुमेलित कीजिए, शिलालेख है तथा प्रशस्ति वर्ष दिया गया है विद्यार्थियों। तो हम इसे थोड़ा सा जूम को कम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलो, एक तरफ है कीर्ति स्तंभ तथा 1170 ईस्वी में, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1334 ईस्वी में, दिलवाड़ा का शिलालेख 1428 ईस्वी में या बिजोलिया का शिलालेख 1460 ईस्वी में। इन्हें सुमेलित करना है विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, आपके ये रहेगा जो आपके कीर्ति स्तंभ है, ये इसकी स्थापना 1460 ईस्वी में हुई थी विद्यार्थियों। तो ए ऑप्शन का मिलान हो जाएगा 4 नंबर से। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख है, उसकी स्थापना 1428 को हुई थी विद्यार्थियों। तो इसका मिलान हो जाएगा आपके बी का ऑप्शन नंबर 3 से। और आपके जो दिलवाड़ा का शिलालेख है, इसकी स्थापना 1314 ईस्वी को हुई थी। तो इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। और जो आपके द बचा वो चला जाएगा फर्स्ट के साथ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? महाराव कल्याणमल ने, राव जैतसिंह ने, महाराजा राय सिंह ने या महाराजा अनूप सिंह ने? तो देखिए विद्यार्थियों, महाराजा राज सिंह ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किसको मारवाड़ का भूला हुआ नायक कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। राम सिंह को, मालदेव को, राव चंद्रसेन को या उदय सिंह को? तो देखिए विद्यार्थियों, मारवाड़ का भूला हुआ नायक राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुमेलित करना है विद्यार्थियों, सिक्के और रियासत दिए गए हैं, उनको आपस में मिलान करना है। विजय शाही सिक्के जोधपुर, गज शाही सिक्के बीकानेर, उदय शाही सिक्के डूंगरपुर या तमंचा शाही सिक्के धौलपुर, इनका आपस में मिलान करना है विद्यार्थियों। तो देखिए, जो विजय शाही सिक्के थे ये जोधपुर में प्रचलित थे, गज शाही सिक्के आपके बीकानेर में प्रचलित थे और उदय शाही सिक्के भी आपके डूंगरपुर में प्रचलित थे और तमंचा शाही धौलपुर में प्रचलित थे। तो यहाँ पे आमने सामने के ऑप्शन ही मिलान हो जाएंगे, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग जिसे बीकानेर दुर्ग का भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राव बीकाने, राव लूणकरण ने, महाराजा राय सिंह ने या महाराजा करण सिंह ने? तो देखिए विद्यार्थियों, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा लाइक किया हुआ ही हमें मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जयपुर के कछवाहा शासक एवं अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त राजपूत राजा मान सिंह को
काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? 1580 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1588 ईस्वी में या 1591 ईस्वी में? तो देखिए विद्यार्थियों, जो कछवाहा शासक एवं अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त राजपूत राजा मान सिंह को काबुल का सूबेदार 1588 ईस्वी में बनाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए विद्यार्थियों, यह क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए हम आपको इस क्लास को 2 पार्ट में दे रहे हैं। इसका प्रथम पार्ट ऑलरेडी करा दिया गया है, यह द्वितीय पार्ट है। यदि आप पार्ट फर्स्ट को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था? महाराजा राय सिंह को, राव कल्याणमल को, राजा भगवंत दास को या राजा मान सिंह को? तो देखिए विद्यार्थियों, जो अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया था वो राजा मान सिंह को प्रदान किया गया था। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रख दिया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं विद्यार्थियों। ऐसे जो प्रश्न राजधानी या उनके उपनाम से संबंधित प्रश्न होते हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो जोधपुर हो जाएगा, बीकानेर, आमेर या मेवाड़? तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपके आमेर रियासत थी विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्तीर्ण की गई? महाराणा कुंभा के, महाराणा लाखा के, महाराणा रायमल के या महाराणा सांगा के? तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार पर प्रशस्ति थी वो महाराणा रायमल के समय की उत्कीर्ण है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुहिल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। श्रृंगी ऋषि के लेख में, कीर्ति स्तंभ में, चीखा के शिलालेख में या चित्तौड़ के शिलालेख में? तो देखिए विद्यार्थियों, जो गुहिल वंश के बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक की विस्तृत वंशावली आपके कीर्ति स्तंभ में मिलती है विद्यार्थियों। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वह प्रशस्ति जिसमें बापा के हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख है, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? तो देखिए विद्यार्थियों, वह प्रशस्ति जिसमें बप्पा के हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है वो थी आपकी वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? अजयराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, अर्णोराज ने या पृथ्वीराज तृतीय ने? तो देखिए, चौहान शासक के पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया था वो आपके अर्णोराज थे। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार शब्द किस राज्य के राज चिन्ह में अंकित थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से विद्यार्थियों। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या मेवाड़? तो देखिए विद्यार्थियों, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये शब्द मेवाड़ राज्य के चिन्ह में अंकित थे विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह की सहायता की थी? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा कर्ण सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने या महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने? तो देखिए विद्यार्थियों, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा ने अब औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह की सहायता की थी। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सामान्य व्यक्तियों के गृह, कुआं, बावड़ी, तालाब या राजमहल आदि के निर्माण विषयक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। तो प्रसाद मंडन में, वास्तुसार मंडन में, रूप मंडन में या राजवल्लभ मंडन में? तो देखिए विद्यार्थियों, गृह, कुआं, बावड़ी, तालाब एवं राजमहल आदि निर्माण विषय की जानकारी आपकी राजवल्लभ मंडन में मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का वह शासक जिसे हिंदू सुरत्राण एवं अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है? राणा हमीर को, राणा कुंभा को, राणा सांगा को या राणा प्रताप को? तो देखिए विद्यार्थियों, हिंदू सुरत्राण एवं अभिनव भट्टाचार्य आपके राणा कुंभा को कहा गया है विद्यार्थियों। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में जो दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उन्हें कहा जाता था? खवासन, पासवान, पड़दायत या उपर्युक्त सभी? तो देखिए विद्यार्थियों, जो दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उन्हें खवासन, पासवान, पड़दायत या उपर्युक्त सभी कहा जाता था विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित राजस्थान जीके की MCQ की क्लासें लगाई जाती हैं। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? ऊधम सिंह, जालम सिंह, राम सिंह या माधो सिंह? तो देखिए विद्यार्थियों, जो कोटा राज्य का संस्थापक था वो था आपके माधो सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न हूबहू देखने को मिलते हैं। तो आज ही विश्वास करके जुड़ जाइए हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ और अपने सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेवाड़ के जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई? राणा लाखा के समय, राणा हम्मीर के समय, राणा क्षेत्र सिंह के समय या राणा मोकल के समय? तो देखिए, मेवाड़ में जावर में जो चांदी की खानें प्राप्त हुई वो राणा लाखा के समय प्राप्त हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? चित्तौड़गढ़ को, जालोर के दुर्ग को, रणथंभौर के दुर्ग को या सिवाना के दुर्ग को? तो देखिए विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना के दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया? 1615 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में, 1619 ईस्वी में या 1617 ईस्वी में? तो देखिए विद्यार्थियों,
सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में राजस्थान आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राणा लाखा ने, रणमल ने, क्षेत्र सिंह ने या चुंडा ने? तो देखिए विद्यार्थियों, जो शासन को त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने वाले चुंडा थे विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बापा रावल का मूल नाम था गुहादित्य, महेंद्र द्वितीय, कालभोज या अल्लट? तो देखिए बापा रावल का जो मूल नाम था वो कालभोज था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे 1409 ईस्वी में, 1433 ईस्वी में, 1437 ईस्वी में या 1443 ईस्वी में? तो देखिए विद्यार्थियों, राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर 1433 ईस्वी में बैठे थे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए विद्यार्थियों, आपको यदि हमारे किसी प्रश्न में डाउट होता है या आपको गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया था? 1739 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने, 1749 ईस्वी में सवाई ईश्वरी सिंह ने, 1799 ईस्वी में सवाई माधो सिंह ने, 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, जो आपके हवा महल है उसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? सोमेश्वर, अर्णोराज, पृथ्वीराज तृतीय या राव मालदेव के समय में? तो देखिए विद्यार्थियों, प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के समय अजमेर आए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ? राणा सांगा एवं मांडू के सुल्तान महमूद के, राणा सांगा एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य, राणा कुंभा एवं सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य, राणा कुंभा एवं मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य? तो देखिए विद्यार्थियों, जो 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था वो राणा कुंभा और मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वीराज के शासन प्रबंधन संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? उसके चचेरे भाई नागार्जुन के, महोबा के चंदेलों के, कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद के या मोहम्मद गोरी के? तो देखिए विद्यार्थियों, जो पृथ्वीराज ने शासन संभालने के बाद प्रथम सैनिक अभियान शुरू किया था वो किया था उसके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वीराज के किस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह परास्त किया था? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पानीपत का युद्ध या अनिल पाटन का युद्ध? तो देखिए विद्यार्थियों, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह परास्त किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
देखिए विद्यार्थियों, यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन भी हो सकते हैं, या आप अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना GK MCQ क्लासेज CLASSES, ये सर्च करोगे हमारा चैनल वहाँ पे आ जाएगा और आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मोहम्मद गोरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विजित करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, हरिराज को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, मोहम्मद गोरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विजित करने के बाद यहाँ का जो शासन सौंपा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर का शासक बना? विक्रम संवत 1177 में, शक संवत 1177 में, ईस्वी सन 1177 में, या सन 1223 ईस्वी में? तो देखिए विद्यार्थियों, जो पृथ्वीराज अजमेर का शासक बना था वो 1177 ईस्वी को बना था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया था? खानवा के युद्ध में, खातौली के युद्ध में, सिवाना के युद्ध में, या बयाना के युद्ध में? तो देखिए, महाराणा संग्राम सिंह द्वारा मुगल शासक बाबर को जो हराया था विद्यार्थियों, वो बयाना के युद्ध में हराया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हम्मीर रासो, या विशलदेव रासो? तो देखिए विद्यार्थियों, तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण जो मिलता है वो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। प्रश्न है, खानवा स्थान कहाँ है? रूपवास भरतपुर में, बयाना भरतपुर में, वैर भरतपुर में, या नंदबई भरतपुर में? तो देखिए विद्यार्थियों, जो खानवा नामक स्थान है वो आपके रूपवास भरतपुर में पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिंदू पत कहा जाता है? महाराणा प्रताप को, महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, या महाराणा लाखा को? तो देखिए, जो हिंदू पत है आपके महाराणा सांगा को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, या राव चंद्रसेन? तो देखिए विद्यार्थियों, जो कीका के नाम से लोकप्रिय थे वो आपके महाराणा प्रताप थे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का कारण था? महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर की सेना को तैयारी करने का समय देना, पुरानी युद्ध तकनीकी, बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति, या उपर्युक्त सभी? तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के कारण बने थे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किया? झाला मान सिंह ने, झाला बीदा ने,
ताराचंद ने या हकीम सुर पठान ने। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हकीम सुर पठान ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हल्दी घाटी कौन से जिले में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, उदयपुर में या प्रतापगढ़ में। तो देखिए विद्यार्थियों, हल्दी घाटी है ये आपके राजसमंद में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है झालाबीदा को, भामाशाह को, महासहानी रामा को या महाराणा प्रताप को। तो देखिए विद्यार्थियों, मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामाशाह को स्मरण किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अकबर ने उदयपुर का नाम रखा मोमिनाबाद, खैराबाद, मुहम्मदाबाद या खिजराबाद। तो देखिए विद्यार्थियों, अकबर ने जो उदयपुर का नाम रखा था वो रखा था मुहम्मदाबाद। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान बनाया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। चावंड को, गोगुंदा को, कुंभलगढ़ को या उदयपुर को। तो देखिए विद्यार्थियों, दिवेर की जीत के बाद जो महाराणा प्रताप ने निवास स्थान बनाया था वो चावंड को बनाया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 को, अक्टूबर 1572 को, अक्टूबर 1584 को या अक्टूबर 1585 को। तो देखिए विद्यार्थियों, जो दिवेर का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके अक्टूबर 1582 को। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत हमने 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको इनमें किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये हमारी राजस्थान इतिहास की द्वितीय क्लास थी। यदि आप प्रथम क्लास को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप उसे देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और रोजाना हमारी क्लास दोपहर 2 बजे आती है विद्यार्थियों। 2 बजे तैयार रहा करो, ठीक है विद्यार्थियों। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।